नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सी ए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं टैक्सेशंस की, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। और आज हम अपनी एक सीरीज़ जो चल रही है इनकम टैक्स रिटर्न्स की, उस पर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद आप ओल्ड रिजिम चूज़ करें या न्यू रिजिम चूज़ करें, मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। तो इससे पहले मैं इस वीडियो में ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम को डिकोड करूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बात करेगा ओल्ड रिजिम या नई रिजिम हमें क्या चूज़ करनी चाहिए। आप लोग सब ITR भर रहे हैं, जून का महीना चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप सब कन्फ्यूजन में हो सकते हैं कि आपको ओल्ड चूज़ करनी है नहीं। जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर लिया है वो अगले साल इसको देख के समझ सकते हैं, जिन्होंने नहीं फाइल किया है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी वीडियो है। तो पूरा देखिएगा वीडियो, कोशिश करते हैं कि आपको पूरा ढंग से समझा पाएँ। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है टैक्स बेनिफिट, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कितने रुपए पे तक पे टैक्स नहीं लगता है। ओल्ड रिजिम पे टैक्स नहीं लगता है दोस्तों 2.5 लाख तक पे। नई रिजिम पे टैक्स नहीं लगता है 3 लाख तक पे। यानी कि अगर मेरी इनकम 2.5 से कम है तो ओल्ड रिजिम में मुझे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। वहीं न्यू रिजिम में 3 लाख तक पे टैक्स नहीं देना है। हालांकि आप लोगों ने सुना होगा कि ओल्ड रिजिम पे 5 लाख तक पे टैक्स नहीं लगता है और नई रिजिम पे 7 लाख तक पे टैक्स नहीं लगता है। टैक्स तो लगेगा 2.5 और 3 से ऊपर पे, पर आपकी इनकम अगर ओल्ड में 5 लाख तक पे है तो गवर्नमेंट आपको रिबेट दे देती है टैक्स पे। न्यू में यही रिबेट 7 लाख तक पे लगती है कि अगर मेरी इनकम 7 लाख से कम है या मेरी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो ओल्ड और न्यू रिजिम में आपको टैक्स नहीं देना है। पर मेरी इनकम अगर 5 लाख रुपए से एक भी रुपया ऊपर हुई तो मेरे लिए जो टैक्स में छूट है वो 2.5 लाख रुपए तक पे ही होगी। 5 से अगर क्रॉस हो गया ओल्ड रिजिम में, ऐसे ही नई रिजिम में अगर 7 लाख 1 रुपया भी आई तो आपके लिए जो टैक्स स्लैब है वो कितनी है, 3। पॉइंट नंबर 2, टैक्स स्लैब की बात करेगा डिफरेंस की। 2.5 लाख तक पे ओल्ड पे टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 में 5% टैक्स है, 5 से ऊपर और 10 से कम पे 20% टैक्स है, और 10 लाख रुपए से अगर आपके ऊपर इनकम है तो 30% टैक्स है। ये रहा ओल्ड रिजिम की बात। नई रिजिम में 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है। अब आप 3 में +3 करते जाइए और आपका रेट ऑफ टैक्स 5% बढ़ेगा, बस आखिरी में थोड़ा सा स्विंग करेगा। न्यू रिजिम में पहले 3 लाख तक पे टैक्स नहीं, 3 से 6 में 5% टैक्स, 6 से 9 में 10% टैक्स, 9 से 12 में 15% टैक्स, 12 से 15 में 20% टैक्स, और 15 से ऊपर पे 25 नहीं, सीधा 30% टैक्स। 3 का प्लस हो रहा है इधर, और इधर रेट ऑफ टैक्स 5% बढ़ जाए। तो आप देखिए कि न्यू रिजिम अगर आपकी इनकम 10 से ऊपर है, 15 तक है, तो वो 20 लाख तक पे जाएगी ही नहीं, जो ओल्ड रिजिम में नुकसान था। तो न्यू रिजिम रेट ऑफ टैक्स में कंसेशन दे रही है। पॉइंट नंबर 3, इस कंसेशन पे, इस फायदे के संग जो नुकसान आ रहे हैं वो उस पर बात करेगा। 3 और 4। 3 बात करता है ATC से आने वाली डिडक्शंस की। ATC, ATCCD, इंटरेस्ट जो हमें मिलता है फ़ायदा ओल्ड रिजिम में 2 लाख रुपए तक का, LIC, बच्चों की फ़ीस, हाउसिंग लोन का रिपेमेंट, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, NPS, ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं ओल्ड रिजिम में। ये आपकी इनकम को कम करते हैं। न्यू रिजिम में ये कोई भी डिडक्शंस करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ टैक्स कम है, इसलिए किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट ऐसा नहीं मिलेगा। समझ में आई? बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि जब आप 4 लाख या 5 लाख रुपए इनकम कमा रहे हो तो आपको मालूम ही है कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट है। पर अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए तक है और आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और 1.5 लाख की बचत भी है, तो फिर आपके लिए ओल्ड बेहतर रहेगी। पॉइंट नंबर 4, चौथा, वो बात कर रहा है सैलरी वालों के लिए। सैलरी वालों को HRA का बेनिफिट मिलता है, LTA का बेनिफिट मिलता है, ऐसे कुछ छोटे मोटे अलाउंसेस का बेनिफिट मिलता है, जो कि आपको आपकी सैलरी की इनकम को कम कर देता है टैक्सेबिलिटी से। न्यू रिजिम में दोस्तों किसी प्रकार का HRA नहीं, किसी प्रकार का LTA नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 3 और 4 उसके संग में आने वाले नुकसान है। पॉइंट नंबर 5 बात करता है सरचार्ज की। सरचार्ज मतलब टैक्स पे लगने वाला टैक्स। ओल्ड रिजिम में 5 करोड़ से ऊपर पे जो सरचार्ज लगता था वो लगता था आपका 37%, 37।
वहीं न्यू रिजिम में सरचार्ज लगता है 5 करोड़ से ऊपर पे 25%, यानी कि 12% 5 करोड़ से ऊपर वाली इनकम वालों को बेनिफिट सरचार्ज का मिल जाता है। पॉइंट नंबर 5वां, पॉइंट नंबर 6 वो बात करता है ओल्ड रिजिम क्या मैं चूज कर लूँ, अगले साल में न्यू रिजिम ले लूँ, ये वाइस वर्सा, ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड हर बार भरूँ रिटर्न और देखो कि मेरे लिए क्या बेनिफिट है और मैं वैसे ही चूज कर लूँ। ये सारा स्वैपिंग करना, ये स्वैपिंग करना फ़ायदा मिल जाता है सैलरी वालों को। नॉन सैलरी वालों को केवल एक ही बार मौका मिलेगा कि वो अपना ओल्ड रिजिम को न्यू में या न्यू रिजिम को ओल्ड में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहली बार में ओल्ड रिजिम चूज़ कर ली और मैं सैलरी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मेरे को न्यू रिजिम चूज़ करना केवल एक ही बार मिलेगा, पर वो जो मैंने चूज़ किया वो मेरे थ्रू आउट लाइफ टाइम चलेगा, यानी कि एक ही बार मौका है, तो अपने मौके को ध्यान से चुनिए। सैलरी वाला कितनी बार भी स्वैपिंग कर सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। पॉइंट आखिरी वो बात करता है गवर्नमेंट ने इस साल सबके लिए न्यू रिजिम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यू रिजिम से हटूं और ओल्ड रिजिम चूज़ करूं, तो आपको एक फॉर्म पहले फाइल करना है, फिर ही आप न्यू रिजिम में जा सकते हैं या फिर ही आप ओल्ड रिजिम में जा सकते हैं। पर वो फॉर्म सैलरी वालों को नहीं भरना है। सैलरी वाला ओल्ड न्यू ओल्ड करता रहे, कोई फॉर्म नहीं भरना है। नॉन सैलरी वालों को पहले एक फॉर्म भरना है, तभी वो अपनी इस न्यू रिजिम से ओल्ड रिजिम में जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार ऑटोमेटिकली न्यू रिजिम चूज़ करा। तो दोस्तों मैं जल्दी से करेक्ट करता हूँ। ओल्ड रिजिम का एक फ़ायदा ये है कि उसको ATC की छूट मिल जाती है, HRA, LTA, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन का रिपेमेंट, LIC, ये आपकी इनकम कम कर देते हैं। ओल्ड न्यू रिजिम में फ़ायदा क्या है? टैक्स स्लैब कम है, 3 तक कुछ नहीं, 3 से 6 में ये, 6 से 9 में 10, ये जो 10, 15, 20, 25 ये जाके तब 30 होता है जब ये 15 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है। तो ये फ़ायदा आपको न्यू रिजिम में है। न्यू रिजिम में आपको 3 लाख तक पर टैक्स नहीं लगता, ओल्ड रिजिम में आपको 2.5 लाख तक के टैक्स नहीं लगता। न्यू रिजिम में सरचार्ज कम है, 25% है 5 करोड़ से ऊपर पे, ओल्ड रिजिम में 37% सरचार्ज है। न्यू रिजिम डिफॉल्टेड है, ओल्ड रिजिम में आपको अगर चूज़ करनी है, नॉन सैलरी है, तो आपको फॉर्म फाइल करना है। तो अगर मैं कंक्लूजन करूं, अगर आपकी इनकम में आपने सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, हाउसिंग भी है आपके पास, उसका ब्याज भी है आपके पास, ATC की इन्वेस्टमेंट भी है, HRA भी आप क्लेम करते हैं, तो आपकी इनकम अगर 10 से कम है, 8, 8.5, 9, तो आप चूज़ करिए ओल्ड। और अगर आपकी बचत उतनी नहीं है, आप कोई ATC में इन्वेस्टमेंट नहीं करते या बिजनेस वाले हैं, और आपकी इनकम 10 लाख रुपये से आसपास या उससे ऊपर है, तो आप चूज़ करिए न्यू रिजिम। तो दोस्तों आज मैंने कोशिश करी आपको ओल्ड और न्यू के बारे में बताने के लिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर पाएँ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे को चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।